मांगते हैं आपको भेज करके मिलती क्या सीट। दिखाना चाहते थे? अखिलेश यादव जी अब्बू बड़े आदमी को हृदय भेज के के नेता क्या हैं, दिखाना चाहते थे आप? अनर्गल बात मत करिए। गणित बिगाड़ के रख दिया इन्होंने, ये अनर्गल बात है? क्या बातें करते हैं आप? समाजवादी 5 पार्टी सीटों पर देश आमने की सामने लड़ रहे हैं तीसरे हमारे नंबर गठबंधन की के पार्टी साथी, है, और आप राष्ट्रीय कह रहे हैं पार्टी अनर्गल बातें है। कर रहे हैं। किस तरह का गठबंधन? आपको सम्मानजनक इतनी भाषा बड़ी का पार्टियों प्रयोग को सर करना बिठाओ आप चाहिए। इनको, मित्र इनके दलों धोखे के लिए खा लो ऐसी आप। भाषा का प्रयोग नहीं होता जो भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं। ये मित्र दल है, इनसे आप अच्छे बिल्कुल तो मित्र दुश्मन दल है। बहुत अच्छे हैं, हम तो गलती कर बैठे हैं इनसे। ये किस क्यों? तरह के मित्र? देश में पिछड़े और दलितों की आवाज उठा रहे हैं, यादव जी ने पीडीए का कार्य कर रहे हैं, का दोस्त नहीं होता, वो अखिलेश और यादव इसी जी तरह की सराहना सोच के रखते योग्य हैं। इसी तरह की आप उनके सोच के विषय में कारण ऐसी इन्होंने बातें मत सब किया करिए। जो कुछ किया। अब्बू आदमी का क्या कौन जानता है महाराष्ट्र में? अब्बू आदमी को बताइए आप, मुझे बताइए आप क्या क्या हैसियत है अब्बू आदमी की? आप आठ अब्बू सात आदमी सीटों की पर आलोचना उन्होंने करिए, अपने लेकिन उम्मीदवार उतारे, समाजवादी 5 पार्टी और सीटों श्री पर आमने अखिलेश सामने। यादव जी के विषय में सारगर्भित और संतुलित बोलिए। वाह, मतलब धोखा दे और संतुलित बोले हम उनको, पूरा धोखा दिया इन्होंने। महाराष्ट्र के अंदर कोई गठबंधन के साथी नहीं है। अरे मित्र, हर राज्य की अलग पॉलिटिक्स होती है, आप गंभीरता को समझ। समझिए, मौन रहिए इस विषय पे। हर राज्य की अलग पॉलिटिक्स होती है, तो उत्तर प्रदेश में ले ली थी ना सीटें अपनी, 9 की 9 क्यों दी इसको? इनको 9 की 9 सीटें कि उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, तभी तो इनको दी कि उत्तर प्रदेश में इनका आधार है। फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं सोचा इन्होंने इस बात को? किस तरह के साथी है ये? और आप इस तरह के साथियों को पुरजोर कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अभी भी जो आपके आमने सामने लड़ रहे हैं, आपसे पहले सीटें ले ली उत्तर प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। मैं आता हूं, ये आप इस समय झारखंड का आंकड़ा देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है, जो तमाम एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वे किया, उसके हिसाब से झारखंड का आंकड़ा आप देख रहे हैं। 81 सीटें हैं, 46 एनडीए, आईएनडीआईए के 29 और अन्य को 6। जो तमाम एजेंसीज ने सर्वे किया उसका आप आंकड़ा सामने देख रहे हैं। एग्जिट पोल 46 एनडीए, आईएनडीआईए, झारखंड का मैं बता रहा हूं 81 सीटें हैं, जिसमें आईएनडीआईए के 29 और अन्य को 6। एग्जिट पोल का ये आंकड़ा आप इस वक्त स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। झारखंड के ये आंकड़े, जिसे इसी तरह हमने महाराष्ट्र के भी दिखाए, और ये दूसरा आंकड़ा 46, 29, 6 झारखंड का। जी जनाब, एक बार फिर मैं स्वागता शाह का तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, जो पैनल पे मौजूद है हमारे साथ। जी स्वागता, ये जिस तरह की बातचीत हो रही है और जिस तरह की बातचीत हुई, ये तो कोई अपोजिट वालों की हुई नहीं, अंदर की बात हो गई। तो ये जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, तो मैंने जिस तरह की बात कही थी वो बड़े बड़े चौंकाने वाले बहस भी और साथ साथ परिणाम भी, और साथ में आएंगे जो, और उसके बाद पहले ही जो अंदाजा लग रहा है वो बड़े गंभीर से लग रहे हैं। स्वागता शाह, एनसीपी, अजित पवार गुट। नमस्ते सर, मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। एक सबसे बड़ी बात मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, नारों के चलते राजनीति नहीं जीती जाती। जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है और जो जनता के हित के लिए काम करता है, हालांकि रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं, दिख ही रहे, 23 को तो सबको रिजल्ट दिखाई देंगे। हम महायुति के साथ जुड़े हुए हैं और महायुति की सरकार आपको इस बार चुनाव जीतते हुए दिखेगी। 100% रिजल्ट आएगा, मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि क्या है ये ना, देखिए अपोजिशन वालों के पास कोई मुद्दे नहीं है, या जिस प्रकार आपस में ही बहस कर रहे थे, मैं ये देख रही थी तो मुझे खुद को ही अजीब लग रहा था, आपस में ही बहस कर रहे थे। तो इस बार ये लोगों ने क्या किया, नारों के बेसिस पे इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की, लेकिन नारों के चलते इलेक्शन नहीं जीते जाते। काम जो करता है वही रिजल्ट लाता है। जहाँ जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, ग्राउंड लेवल रूरल, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान यहाँ पर, और अजीत दादा पवार जी को कोई हरा नहीं सकता। जी अंबर, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अजीज खान वेरी क्विक, उसके बाद अंबर जी। देखिए प्रतीक भाई, जो कुछ रिजल्ट दिख रहा है ये इसका कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में एमडीए सरकार बनाने जा रही है, झारखंड में हमारी एनडीए हमारी प्रतीक जी, आज फॉर अ चेंज में जो संजय जी ने बात कही, मैं उस बात के साथ उनके, हालांकि उनकी विचारधारा मेरी अलग है, लेकिन जो उन्होंने बात उठाई है मैं उसके साथ अग्री करती हूँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रदेशों में जाती है, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस में किया, गठबंधन में जाती है, और उन्होंने कांग्रेस की पूरी जमीन खत्म करके उन्होंने उनकी हत्या ली। वही वो सारा कुछ गठबंधन में होने के बाद महाराष्ट्र में वो चीज कर रही है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर पूरे देश में इस बात पे चर्चा होती है, लेकिन
जब उनके गठबंधन के साथी उस पर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं भाई बिल्कुल अधिकार है, अगर आप अधिकार इसी के साथ चलते हैं तो फिर आप गठबंधन में ना रहिए। गठबंधन में उसका फायदा उठाकर आप खुर्शीद नागर जी बड़े भाई की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं। फायदा उठा नहीं, लेते हैं। मैं संवेदनाओं के लिए बड़े उनका भाई की शुक्रिया भूमिका। अदा करता हूं, इसी प्रकार से कृपा बनाए रखिए। कब्जा है समाजवादी पार्टी ने, आप ही की तो जमीन थी, आपकी जमीन में अदालत कहते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है हमारे गठबंधन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी बहुत बहुत पार्टी शुक्रिया। के उन्नयन से लोगों को बड़ी दिक्कत हो बहुत रही बहुत है। शुक्रिया आप सभी का, पैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई जो हैं अमीश देवगन जी स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको और वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।